तो शिवम, क्या इलेक्शन पोलराइज्ड हो गया है? 70 बनाम 30 हो गया है जिस तरह का वोटर टर्नआउट हम देख रहे हैं? वोटर टर्नआउट बहुत शानदार है। पोलराइज हो गया है या नहीं वो आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। मुझे लगता है कि सूत्र तो सिर्फ पत्रकारों के होते हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूं कि जिस तरीके का वोटर टर्नआउट है, बहुत बहुत शुभकामनाएं बंगाल की जनता को। और जिस तरीके से बढ़ चढ़कर निडर होकर उन्होंने वोट किया है, अविस्मरणीय है। चेंज के लिए वोट है, जाहिर है। हाँ, जाहिर है हिंसा की कई जगह चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं। हमारे एक जो दक्षिण दिनाजपुर के शिवेंदु अधिकार हैं, वो शिवेंदु सरकार हैं, उनको जो है पुलिस के सामने मारपीट उनके साथ हुई, उन पर गुंडाई हुई। हम उनको बख्शेंगे नहीं। जाहिर है जो इलेक्शन कमीशन जो काम करेगा। इसके अलावा छुटपुट घटनाओं के अलावा अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल वोटिंग बहुत अच्छी चल रही है। और इसी वजह से एक आम बंगाली ने ये ठाना है कि उनकी आवाज बुलंद होकर बूथ तक जाएगी, वोट पड़ेंगे। टर्नआउट आपके सामने है। आने वाले समय में नतीजे भी आपको चौंकाएंगे इसी तरीके से जैसे इस बार टर्नआउट हुआ। मुझे पूरी उम्मीद है कि समवेयर अराउंड 92% तक ये वोट शेयर जाना चाहिए। 92%। शिवम, अगर हम बात करें कि वोटर टर्नआउट, जो भी एक पैटर्न मैंने अपने दर्शकों के सामने भी रखा, सीट वाइज भी हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं, वो डेटा लगातार दे रहे हैं, वो भी आपके साथ साझा कर सकती हूँ। यहाँ पर जो हिंदू बहुल इलाके हैं, वहां पर पहले देखा जाता था कि ठीक है, मुस्लिम डोमिनेटिंग सीट्स पर वोटर टर्नआउट होता था 80-85%, लेकिन इस बार जो हिंदू डोमिनेट सीटें हैं वहां पर भी वोटर टर्नआउट लगभग 80% हो रहा है। तो अगर हिंदू वोटर इतनी बड़ी तादाद में निकल रहा है तो आपके लिए तो खुश होने का मौका है। नहीं, उसका रीजन है पिछले 2021 में जो चुनाव हुआ था उसमें 1979 केसेस रिपोर्ट किए थे। एनएचआरसी ने कंप्लेंट आई थी उनके पास, जिसमें से 15,000 विक्टिम थे, करीब 940 आगजनी के केसेस थे, 29 मर्डर थे और अप्रॉक्सीमेटली 34 से ज्यादा रेप केसेस में 2022 में सीबीआई ने चार्जशीट फाइल करी है। एक 60 साल की महिला का बलात्कार हुआ था, उसकी बहू को उसके सामने बुरी तरीके से पीटा गया था। ये स्थिति थी वहां की। और ये कब हुआ कि चुनाव के दौरान हिंसा और पोस्ट पोल में क्या किया ममता बनर्जी ने, जिन अधिकारियों को इलेक्शन कमीशन ने ट्रांसफर किया था उन सबको वापस बुलाया। जो हाल बंगाल के थे उससे बाहर निकलकर बंगाल आया है। ये जो 700 सीएपीएफ की कंपनीज गई हैं उससे एक भरोसा बढ़ा है, उससे एक सिक्योरिटी बढ़ी है, उससे एक भरोसा इस बात से भी बड़ा है आदरणीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी की कि फोर्सेस वहां रहने वाली हैं। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आप बाहर निकलिए, वोट करिए। तो ये जो वोटर टर्नआउट आप देख रहे हैं, खुलकर वोकल होकर कैमरे पर बोलना देख रहे हैं, लोग खुश होकर जो है वोट करने आ रहे हैं और ये कतारें बहुत लंबी हैं, चाहे बूथ हो और चाहे फिर पोलिंग की जगह हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये बदलाव के लिए वोट है, ये भरोसे का वोट है, ये विश्वास का वोट है और ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप के लिए। चलिए, तो भय नहीं, ये भरोसे का वोट है। संजय सरकार जी, आमतौर पे वोटर टर्नआउट एक जमाना था जब इतना ज्यादा ह्यूज वोटर टर्नआउट होता था तो कहा जाता था कि भाई सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए है। फिर ये इंटरप्रिटेशन बदली प्रो इनकम्बेंसी से, लेकिन बंगाल में हालात बहुत बदले हुए हैं। कोई टेंशन बढ़ गई है क्या ये वोटर टर्नआउट अगर 90% को क्रॉस कर जाता है? नहीं, देखिए, मेरे चेहरा में कहीं टेंशन नहीं है। चेहरा अगर भाजपा के बाद में किसी को टेंशन है तो मीडिया वालों को चेहरा में बहुत टेंशन है। मेरे चेहरा में मैं बोल मीडिया का चेहरा में बहुत ज्यादा टेंशन। सर, मेरा चेहरा देख लीजिए, मैं मुस्कुरा रही हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। नहीं, आप अभी मैं मुस्कुराने के बाद ना मुस्कुराए, कुछ है ना, जैसे देखिए कोई बंगाल में यात्रा होता है, आर्टिफिशियल हंसना पड़ता है। अच्छा। तो उसी तरह अगर हंसना होता है तो हम तो पहले से हम तो आर्टिफिशियल कुछ है ही नहीं है, रह गया बंगाल में। वो वाली मुस्कुराहट तो नहीं है ना संजय जी? क्या गम है जिसे छुपा रहे हो? क्यों तुम इतना मुस्कुरा रहे हो? नहीं, मेरे कुछ गम नहीं है। देखिए, मैं एक चैंपियन है और मैं 1825 दिन काम करने वाला 8 घाट 360 वाला हम इंसान नहीं है। आपको पहले भी बताया है, ठीक है ना। 8 मतलब मंगलवार टू मंगलवार जो हनुमान मंदिर वहां नहीं है। घाट मतलब कोई देहांत हो जाए वहां पर भी भाजपा नहीं है। 360 में एक दिन मतलब जिस दिन हनुमान जयंती है आ जाता है तलवार उलवार बंदूक में। ऐसे नहीं होता संगठन। बंगाल में संगठन होता है, सायन बैठे हुए हैं, सायन और भी अच्छे कम्युनिस्ट घर का लड़का है, उसको बहुत अच्छा तरह से नॉलेज है। लास्ट टाइम भी 85% वोट हुआ था, इस बार भी 92% जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं लेकिन नतीजा में आपको बता दे रहा है। 152 में लिख के रख दीजिए, 125 से 130 के नीचे तृणमूल के नहीं आएंगे, लिख के रख दीजिए। 4 तारीख को मिला लीजिएगा मेरे साथ में। अच्छा, तो ये जो हिंदू बहुल सीटें हैं, एक मिनट संजय जी, ठीक है, अच्छी बात है, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। मैं बस पूछ रही हूँ कि हिंदू बहुल सीटों में वोटर टर्नआउट इस बार बढ़ा है पहले के कंपैरिजन में। ये तो आप भी मानेंगे, ये तो डेटा ही है, ये मैं अपनी मर्जी से तो कह नहीं रही हूँ। तो वो आपको लग रहा है कि वो आपकी तरफ कंसोलिडेट हो रहा है, जो कि बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है, और ऑन एन एवरेज पश्चिम बंगाल में 50%।
हिंदुओं का ये वोट हिंदू बीजेपी के खाते में। सुनिए, हिंदू मुसलमान वोट नहीं हो रहा है, ये वोट हो रहा है नरेगा को पैसा नहीं मिल रहा है, नहीं दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये नहीं हाउसिंग को पैसा नहीं दे रहा सेंट्रल गवर्नमेंट,